हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9 सितंबर का शिफ्ट टू CGL 2024 प्री का मैथ्स का सलूशन लेके आया हूँ। ठीक है, हमने कल की क्लास की, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सभी की तरफ से, धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी की सीरीज में हम शिफ्ट टू के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ़ 10t इक्वल टू 1/3। ठीक है, ओके, फार्मूला पता होगा। सेक टी और 10t में क्या रिलेशन होता है, तो सेक स्क्वायर टी इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये कितना का 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा 10/9। ये था सेक स्क्वायर टी। ठीक है, और सेक टी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट में 10/9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो इसको लिखने में ऑप्शंस में दिक्कत हो गई है। शायद ये √10/3 लिखा हुआ है अपॉन, इस तरह से लिखते तो शायद होता, बाकी जैसा ऑप्शन में होगा ना वैसा कर लेंगे। मेरे हिसाब से यही हमने लिखा था। ठीक है, देखिए अगर सेक टी और 10t में रिलेशन था तब तो हमने निकल गया। अगर इसकी जगह 10t की जगह अगर कॉसिक टी पूछ लेता या साइन टी या कुछ और पूछ लेता कॉस टी, तब हम क्या करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, उसके हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हम मान लीजिए थीटा है, तो 10 थीटा कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √10। वो कैसे, √3² + 1 = √10। ठीक है, ऐसे कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए द पॉइंट्स P&S, क्वेश्चन पढ़िए। द पॉइंट P&S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। ठीक है, जैसे एक लाइन है QR, ये लाइन होगी QR, दो पॉइंट P और S से वो सेम साइड है, चाहे ऊपर के लिए चाहे नीचे। ठीक है, एंगल PQR, तो ये P हो गया, ये Q, ये कितना है 90 है। ठीक है, और एंगल ASRQ, ये भी एंगल जो है ये भी 90 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, PQ और SR बराबर है, PQ और SR भी बराबर कर दिए। अगर ये बराबर है 90 हो गया, तो ये भी बराबरी होगा। खैर देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। PQ तो अच्छा, तो इन्होंने ठीक है ट्रायंगल बनाया है PQR और ASRQ, यस ये है ASRQ। ठीक है, अब इन्होंने इसमें पूछा है कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कल के वीडियो में बताया था कि 3 साइड या एंगल या 2 साइड एक एंगल, 2 एंगल और एक साइड से वो सर्वांग सम हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए एक ट्रायंगल है PQR, दूसरा है SRQ। हम इसलिए ले रहे हैं SRQ क्योंकि देखो PQ, देखो एंगल Q भी 90 है और इसमें एंगल R भी 90 है। एंगल Q बराबर एंगल R बराबर 90। ठीक है, और PQ भी दिया है SR के बराबर। दो चीज़ें हो गई, तीसरा क्या हो गया QR जो कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, साइड, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो SAS यही इसका आंसर हो जाएगा। और ट्रायंगल कौन सा है PQ। और आपको याद रखना है कि जो एंगल, जैसे Q 90 है तो Q की जगह पे R ही होना चाहिए। अगर हमने PQR लिखा है तो यस R ही होना चाहिए क्योंकि R 90 है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो एक फार्मूला होता है, आप ये ऊपर देखेंगे तो ऊपर बन रहा है AQ + BQ + CQ - 3ABC। नीचे क्या है A² B² C²
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और जो नीचे लिखा है वो उसकी दूसरी ब्रैकेट में होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और ये जो दूसरा पार्ट है वो इसमें नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्या होगा 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। ठीक है, और जो दूसरा बनेगा दूसरी ब्रैकेट में, वो नीचे जो ब्रैकेट है उसी के समान होगा। देख लीजिए क्या होगा, ए स्क्वायर 8.3 का स्क्वायर 9.2 का स्क्वायर 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1। ठीक है, पूरा वही लिखा है। तो इसका सम कितना हो जाएगा 3 2 5 और एक 6। अब आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हमारा 6 आया वैसे ही तुरंत ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में 6 है। तो जिस ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो आंख बंद करके उसी को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम कर रहे हैं तो देख लेते हैं। 8 9 8 17 17 6 23 23.6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी फार्मूले जितने भी सारे फार्मूले अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं सारे याद कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखो पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में सभी का खर्चा दिया हुआ है 54,000 है, और उसका परसेंटेज में डिवाइड किया हुआ है, कुछ रेंट पर है, कुछ ट्रांसपोर्ट पे, कुछ फूड पर है, कुछ फ्यूल पर है, कुछ मिसलेनियस में दिया है। इन्होंने पूछा है फूड पर कितना खर्चा हुआ है, तो हमारे पास टोटल कितना पैसा है 54,000। फूड पर कितना खर्च हुआ है 23%, तो 23/2, जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा 540 गुणे 23। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 चौक 92, हासिल लगाना हो 23 पंजे 115, 115 9 124। ठीक है, वैसे तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिए, लेकिन कुछ ट्रिक्स भी कुछ बता देता हूँ। अगर कैसे सॉल्व करना, अगर मान लो मल्टीप्लाई नहीं करना है तो देखिए 54 किसका फैक्टर है, 54 है 9 और 6 का। तो 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी अंक हैं उनका सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला देख लीजिए 2 1 3 3 4 7 2 9, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 नहीं होगा, 4 4 8 1 9 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है। और नीचे देखिए 4 2 6 2 8, ये नहीं हो रहा। फिर हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 चौक 12, यूनिट डिजिट 2 ही आएगा, लेकिन इसमें 4 है तो तीसरा वाला भी नहीं होगा। ये तो कभी कभी जैसे ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, वहाँ पर आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी हो जाता है, और मिन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया है। ये वाला पेपर बहुत इजी आया था 9 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। माधव ने एक वस्तु, आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपये में खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, और उसे उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इसको हम देखो कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको हमने 20% हानि पर बेचा तो कितने की होगी 80 की। अब इसी वस्तु को उसने 30% के लाभ पर बेच दिया तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 130/100, 13 8 104। हमारा प्रॉफिट कितने का होगा 4% का प्रॉफिट हो गया 100 पे। तो हमारी जो सीपी दी वो कितनी थी 42,000, इसका 4% लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 400, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, वो हम सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे अभी दिखाते हैं। देखिए हमने क्या, पहले हमने 20% लॉस पर बेचा, फिर हमने प्रॉफिट किया, तो हमारा ओवरऑल क्या रहेगा 20 इंटू 30/100। जीरो से जीरो कट गया, इधर कितना बचा 10, 10 इधर में से 6, 4% हो गया। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा ये आप ऐसे रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये निकाला ना कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, अगर मान लो ये परसेंट में पूछ लेता तो हमें निकालना ही पड़ता ना। ठीक है, तो 10/8 या 4/5 कर लीजिए। 20% की हानि हुई ना, तो कितने हो गए 20×5 = 5/4। 30% लाभ हो गया तो कितना हो गया 10/13। कितना हो जाएगा 50 और 13 चक्कू 52, तो 2/50 इंटू 100, ये भी हमारा 4% आ गया। तो 3-4 तरीके हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 4% आ गया, फिर आप 42,000 का 4% निकाल दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा ठीक अच्छा लग रहा हो, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल कुछ मदद कर रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की 4 गुनी थी। 7 years ago प्राची was 4 times as older as her daughter। तो प्राची लिख लीजिए और इधर डॉटर लिख लीजिए। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो प्राची की आयु 4 गुनी थी, 4:1 हो गया। अब 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, ठीक है, तो +4 हो गया। इनकी इनकी प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना मतलब 2.5/1। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 हटा लेंगे, 10 कर देंगे, तो 5:2 हो जाएगा। अब ये देखिए इनकी भी रेशियो में कितनी बड़ी है, 1 बड़ी, और इनकी भी 1 बड़ी। ठीक है, अगर आपको याद रखना है कि डिफरेंस जो है रेशियो में सेम ही रहेगा। ठीक है, 4 में से गया 3 इसमें भी है, और 5 में से 2 गया 3 इसमें भी है। डिफरेंस देखो, सभी की एज, आज जितनी एज हमारी है और आपकी है, कल को जितनी हमारी बढ़ेगी उतनी तुम्हारी ही बढ़ेगी। तो जो क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंडीशन पहले से ठीक थी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, वो -7 है, और 4 है, तो कितना बढ़ गया, टोटल 11 बढ़ गया। पूछा किसका है, प्राची और उनकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग। तो 7 साल पहले कितना रहेगा, 5 की वैल्यू हो जाएगी 55। लेकिन अब उन्होंने प्रेजेंट का पूछा है, तो 7-7 साल दोनों की बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 69। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 5,000 की राशि को 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज दर पर ली जाती है, और 8,000 को अन्य 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का अंतर पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो ठीक है, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 है, तो हम क्या करेंगे, परसेंट में 2 जीरो हटा देंगे, तो 50 इंटू 3 इंटू 15 हो गया। दूसरा कितना हो गया, 80 इंटू 4 इंटू 12 हो गया। ये 5 × 15 15 225 हो गया। ठीक है, इसमें से ही घटाएंगे 8 चौक 32 गुणे 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 12 3 36, 36, ठीक है, 36 2 38। इनका डिफरेंस ऐसा देखो, डिफरेंस पूछा है, कोई छोटे बड़ा कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस ही निकालना है। 14 में से 5 गया 9, और इधर बचा है 7, 7 में 2 गया 5, तो 1590 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सपोज अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो एक तरीका होता है डिजिट सम। अगर आप उससे देखेंगे तो ये बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं, इसका डिजिट सम करिए। देखिए
3 और 15 में भी 3 होता, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो इसको वैसे ही हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 8 जीरो कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू 4, और ये कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, तो 8 चौक 32 हो गया, तो 32 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 32 होगा ना, 8 चौक 32, उसका 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 15 का हो गया 6। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें हमारा 6 आ जाए डिजिट सम, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, पहले को जोड़िए, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 6 2 8 हो गया, पहले में ये गलत हो गया, नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, 3 1 4, 8 4 12, 12 7 19, 19 का 9 और 1 10, और 10 का फिर 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें करते ही रहना है जब तक 1 डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए 6 और 3 9, कट गया, बचा 4 1 5। अब इसमें देखिए 9 तो हट गया, बचा 5 और 1 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, लंबी कैलकुलेशन है ना, तो उसको सॉल्व करने में बहुत मदद करता है ये। ठीक है, बाकी तो हम जिसको बेसिक से करना है, जैसे अभी बताया, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में टाइम कम है तब आप डिजिट सम लगा के और यूनिट डिजिट, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए एक सी एक वृत्त है, मान लीजिए सी एक वृत्त है, हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, सॉरी इसका कलर, ठीक है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, सॉरी एक वृत्त हो गया। ठीक है, और इसने क्या बोला है, पी, बाहर एक बिंदु है पी। ठीक है, इससे क्या किया इन्होंने, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और देखिए हमें पता होना चाहिए, पी से अगर हम सेंटर को मिलाएंगे तो एंगल हाफ हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और सेंटर से जहाँ पे स्पर्श हम कर रहे हैं वहाँ पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो वो 90 डिग्री होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एंगल 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये 60 है तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। वही एग्जाम में वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये कितना होगा। और अगर हम ठीक है, अगर हम इसको, एक फार्मूला होता है डायरेक्ट भी अगर हम निकालें तो ये पूरा एंगल होता है 180 माइनस ये जो एंगल दिया होता है वो 60, तो ये टोटल एंगल हो गया 120। लेकिन हमने बोला ना ये हाफ हाफ हो जाता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका आधा हो जाएगा और 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत अनुपात कितना है, 22 है, और अंतिम 16 दिनों का औसत अनुपात 26 है, तो पूरे महीने का औसत अनुपात 24 रहा है, तो 16वें दिन का औसत तापमान पूछा है। देखिए पहले कितने 16 दिन दिए हैं और बाद में भी 16 दिन दिए, ये दिन हो रहे हैं 32, लेकिन जनवरी में होते कितने हैं, 31 दिन। एक दिन फालतू हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, वो मतलब 16th वाला है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 16th में भी आ रहा है और लास्ट के 16th में भी आ रहा है। ठीक है, तो उसी का पूछा है। अब इसमें देखिए कि अगर इस तरह का कंडीशन है तो हम क्या डिफरेंस लेते हैं कि स्टार्टिंग के 16 जो दिन है उनका एवरेज, उनका जो एवरेज है वो टोटल के एवरेज महीने से कितना कम है, तो वो -2 कम है, और दूसरे का देखा वो 2 कम है, तो मतलब कोई एक्चुअल में इफेक्टिव में कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 16वां दिन है उसका एवरेज वही है जो बाकी महीनों का है, तो इसका आंसर हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, हमें ना तो हमें कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 डिफरेंस है, तो हमारा आंसर 24 ही होगा। आप अगर इसको बेसिक से करेंगे
तो बेसिक से भी बन जाएगा कि 16, आप कैसे करेंगे, 16 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 26 माइनस 31, कितना 31 इंटू 24। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 24 ही आएगा आंसर। ठीक है, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए। 16 कितना हो गया, 16 और 28, 16 अट्ठे 148, 16 अट्ठे 128, हासिल लगा 12 और 16 चौक 48 और 12 कितना हो गया 60, 608। ये कितना हो गया 24 से कम 24, 24 तियाँ 72, 72 तो 76। 16 अट्ठे 128, 16 चक्कू, अरे यार सॉरी 4 था ना, 128 चीज 64 होगा, 64, 4 2 6 हो गया, 6 1 7 हो गया और 764। ठीक है, देखिए 24, एक मिनट कुछ 24 दिया 72, सॉरी 72 आएगा ये, 72 और 2 74। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 768 में से 44 गया तो 24 ही आया। देखिए इसका भी आंसर वैसे आया, इसीलिए जो स्टार्टिंग में बताया है मैंने उसको अच्छे से समझ लीजिए कि वो मैंने कैसे किया है। कभी क्वेश्चन आएगा, अभी तो ये सिंपल था तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बताएंगे। इसका आंसर 24 हो गया है। ठीक है, अब तो इसमें कितना टाइम लग रहा है और उससे मैंने बताया था पहले तरीके से, उसमें कितना कम टाइम लगा, इसलिए उस तरीक़ों को समझ लीजिए। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, CGL एग्ज़ाम होने में भी 1-2 महीने का टाइम है, देख लीजिए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है। एक क्या नाम चार्ट दिया हुआ है जिसमें राहुल, सुनील और विपिन का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का मंथ का जो उनकी सैलरी है, जो भी वेजेस है वो दिया है वेतन का। तो पूछा है सुनील का वेतन राहुल के वेतन का, तो सुनील का वेतन कितना है नवंबर में, सुनील का है 1105,000। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा नीचे है, क्योंकि का जहाँ पर आ गया वो नीचे आ जाएगा। राहुल के वेतन का, राहुल का वेतन कितना है, राहुल का है 115,000 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा 105/115। अब ये ध्यान देखिए, 115 डिवाइड ही कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। 5 दूनी 10, 5 एकन 5/23। ठीक है, तो 23 से करेंगे 2100 को 7। ठीक है, 23 नेमा 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, इसमें कितना बचेगा 200, कितना था 210 था ना, 3 बचा 0, 23 से कम 23 तो 91 वाला हो जाएगा, 91.30। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। ठीक है, तो ए और बी लिख लीजिए, ए बी और सी। ए की आयु बी की 3 गुना है तो ये x हो गया, तो 3x हो जाएगा। और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा x + 5। इनका सबका सम दिया है 75, जोड़ लीजिए 3 2 5x + 5 बराबर 75। x बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे 5 से तो 15 और -1 बराबर 14, बराबर 14 हो गया। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद ए के आयु का अनुपात पूछा, सॉरी किससे 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो सबकी आयु एज लिख लीजिए। तो बी की कितनी है 14, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, 5 साल पहले का पूछा। रेशियो ए कितना होगा 14 3 42 और कितने 3 साल बाद तो 45 हो गया। ठीक है, तो 1:5 हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो क्वेश्चन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ रहे हो। अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या होता है डाटा को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और ख़ासकर एग्जाम में, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको सॉल्व करना है। ए एक
एक्यूट एंगल है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सुना होगा, तो वो कितना होता है, ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस साइन बी, ए माइनस बी, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर, प्लस ए बी साइन ए और कॉस ए, और प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में दिया हुआ है साइन ए, सॉरी कॉस ए यहाँ पे होगा, मैंने पता नहीं कहाँ से कॉस बी लिख दिया, कॉस ए होगा, साइन बी कहाँ से लिख दिया, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इस ब्रैकेट से ये कट जाएगा। अब इसमें देखिए एक जगह साइन स्क्वायर है, एक जगह कॉस स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को वन हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर 550 अंकित हैं, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य सॉरी इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है, ये कल वाला ही क्वेश्चन रह गया है इसमें, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा बना लेते हैं, मतलब कि ए बी सी, ठीक है। ये भुजा बराबर है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2x हो जाएगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ये, और इसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना, 1/2 गुणे एक्स इक्वल टू 50 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया है 100, तो एक्स इक्वल टू हो गया 10। इन्होंने हाइपोटेनियस पूछा है, मतलब कर्ण पूछा है, कर्ण कितना है, √2 इंटू एक्स, तो 10, तो 10√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ था ये सब नहीं था, ये वाला क्वेश्चन सही था, इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गए थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ तो नहीं था। अगले सवाल पे आते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 14 है तो इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस पे देखो हम यहाँ पर फिर डिजिट सम 9 से डिवाइड, 11 से डिवाइड, यही सब देखेंगे कितनी जल्दी से होता है सॉल्व। देखिए पाई 22/7, आर कितना दिया है, 8 इंटू 8 इंटू 14, ठीक। अब ये देखिए 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखो सॉल्व, देखो तीन तीन तो 6 दिए हैं ऑप्शन में और एक 4 दिए। एक बार हम इसकी यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, कितना होगा, 8×2 64, यहाँ 4 हो गया, और 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो 6 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर तो वो तो हमारा गया कि 4 आने वाला है, तो 6 तो होगा। अब ये देखिए, देखो 22 में 11 आता है, तो कोई ऐसा नंबर होगा जो 11 से डिवाइड हो जाए। देख लेते हैं, पहला कितना है, 2 1 3 और 8 6 14, 14 में से 3 गए 11, तो पहला हो सकता है, ये तो पता ही ना। ऑड नंबर पे जो डिजिट है और इवन उनका सम, और इवन नंबर पे जो डिजिट है उसका सम का डिफरेंस हम लेते हैं, तो 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 5 2 7 6 4 10 नहीं हुआ, 8 2 10 6 6 12, ये भी नहीं होगा, और 8 2 10 7 4 11, ये भी नहीं होगा। वही हमारा आंसर हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा 8 से भी देख सकते हैं, 8 में क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। पहला देख लीजिए, 8 1 8 2 16 हो रहा है। दूसरा देखिए, 8 5 40 और 56, 8 7 56 हो सकता है, लेकिन 11 से नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला, थर्ड वाला देखिए, 8 2 64, 46 नहीं गया, और ये 8 ने 72 और 64, 8 2 64, ये हो सकता है, ठीक है। तो हमने 11 से देख लिया, ठीक है, तो उससे आंसर हो गया। लेकिन अगर हम डिजिट सम से देखते तो क्या उससे भी बनता, आइए देख लेते हैं। 22 था ना, तो ये 4 हो गया, ये कितना था, 8 2 64, ठीक है। तो 6 4 10, इसका 1 हो जाएगा। ये कितना है, 4 1 5, सॉरी 2 था, तो 4 दूनी 8, 8 क्या हो रहा है, 8 2 10, 10 और 7 17,
पहले का देखिए 8 हो रहा है, 8 एक 9 हटा दीजिए, 6 2 8 हो गया। इसका 5 4 9 6 2 8 ये भी हो रहा है। और ये कितना 8 2 10 10 और 12 10 22 ये तो नहीं हो रहा थर्ड वाला। 7 2 9 8 4 12 ये भी नहीं। फर्स्ट ए और बी हो रहा है, ठीक है। 5 4 9 6 2 8, ठीक है। जैसे ये भी एक लगा सकते हैं अगर एग्जाम में टाइम कम है, ठीक है। बेसिक से तो पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि, तो बचत में कितनी वृद्धि? देखिए जो वैल्यू दी है 16,000, इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर। हम कैसे करते हैं, 80% खर्च करता है, मतलब कि 80% की वैल्यू कितनी होगी 4/5। मतलब अगर उसकी इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर कितना है 4 है, तो सेविंग कितनी होगी 1 होगी। अब उन्होंने क्या किया है कि उसकी आय में इनकम 20% बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 12 पंजे 60, 6 हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया तो 1.1 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। 4.4। तो इनकी सेविंग कितनी रहेगी, 6 में से घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितनी हो जाएगी 1.6, 1.6 होगी। तो कितना बढ़ गया, 1 से 1.6 हो गया, कितना बढ़ गया 0.6 बढ़ गया, अपॉन 1 इंटू 100 कितना हो गया 60। तो 60% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था, बाकी कुछ नहीं था। आप एक बार ऐसे इस वीडियो को रोक के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है और 32% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए हम इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, वो बेस्ट होगा। कैसे लगाएंगे, 26 क्या है अधिक अंकित किया, फिर छूट दी वो माइनस हो जाएगी, 26 माइनस 32 माइनस 26 गुणे 32/100। 26 में से 32 किया 6 बचा, माइनस देखिए ओके 26 2 छंग 12, ठीक है। देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का। अब इसको देखें 2 छंग 12 यूनिट डिजिट में 2 आए, लेकिन हमें ये भी पता है कि पॉइंट भी आएगा, तो 6 तो यूनिट डिजिट से नहीं ऐड होगा, तो 2 ही दिखेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो कोई भी नंबर आया, लास्ट में 2 आया, इधर कुछ भी आया, इधर पॉइंट लगेगा, तो 6 तो इधर ऐड होगा ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर, बाकी अगर आप करना चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और हम अब इसको कैसे करें, डिजिट से कर सकते हैं क्या, 6 2 8 3 2 5 8 पंजे 40 4 6 4 10, हाँ इसका 10 मतलब 1, देख सकते हैं 6 6 4 10 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। 1 हो गया, 5 5 10 3 13 3 नहीं होगा, 6 4 10 8 1 9 ये भी नहीं होगा, और 3 2 ये हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट का पहले ध्यान रखना, उससे हमारा सॉल्व हो गया था, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वरुण और संदीप ने एक कार इसके लिए एक बिंदु से एक ही दिशा में एक समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः इतना 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 स्पीड से, तो पहली बार कब मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देना है। 1635 मीटर का वृत्ताकार ट्रैक है, उनका डिफरेंस कितना हो गया 90 और 18 का 108 और 90 का डिफरेंस, क्योंकि एक ही साइड एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए डिफरेंस होगा 18 हो गया। ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर में, तो चेंज करेंगे हम इसको 5/18, 18 से 18 कट गया, 1635/5 डिवाइड करेंगे, 5 3 15 और कितना हो गया 13, 5 दूनी 10 500 तो 35, 327 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल है, आपको याद रखना है एक ट्रायंगल के एंगल हैं ये, ठीक है, ट्रायंगल के एंगल हैं ये ध्यान रखना है।
और इसमें बोला कि एक जो है वो दूसरे बाकी दो का एवरेज है, मतलब बाकी दो का सम का आधा करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, पहले पहले क्वेश्चन को देखिए। ऐसा करते हैं, इनको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। पाई बाई 6 कितना होगा, 6 3 18 30, और ये 60, ये कितना होगा 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 60 और 90, ये कितना हो गया 30, ये 60, ये 45। ठीक है, अब इसको देखिए 90 90 और ये कितना हो गया 60। ठीक है, अब ये देखिए 9 6 3 9, 90/2 45, 9 और 3 12। देखिए 90 और 30 जोड़ेंगे 120 बटे का आधा 60 हो सकता है। ठीक है, इसमें देखते हैं 6 6 12 का आधा, वो भी 60 ही होगा तो 90 नहीं होगा। 9 6 15 का आधा 45, ये भी नहीं होगा। दो को जोड़िए, उसको डिवाइड करिए, क्या तीसरा आ रहा है। ऐसे देखिए 6 30 90/2 45, हाँ ये बन रहा है, लेकिन हमें एक चीज़ और चेक करेंगे। 9 9 18/2 तो ये 90 ही होगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें ये देखें कि उसने बोला है कि ट्राइंगल के एंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल दिए, तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए। पहले केस में तो 180 है, लेकिन इस वाले केस में देखिए 90 और 45 135 ही बन रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल के जो सम 180 होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, मतलब पहला वाला जो दिया है वो हमारा सही होगा। इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान रखना है, ये नहीं जल्दबाजी में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो सी लगा दो। ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने किसके बारे में पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पता है कि चाप की लंबाई और उसका फार्मूला, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, उसका फार्मूला पता है। देखिए चाप वाला क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितने दिए 15.75 अपॉन 100 कर लेंगे, हटाएंगे 0, बराबर दिया हमें 11। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या x मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें भी यूज़ करना है, तो हम इसको पूरे को x मान लेते हैं। क्यों इतना बड़ा लिखना। 25 चौका 100, 25 छंगा 150 और 25 तियाँ 75। इस 4 से ये दोनों कट जाएंगे, तो 7 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1/9। अब एरिया में लगाएंगे। एरिया में क्या होता है, थीटा बटे 360 मतलब 1/9 इंटू पाई 22/7 इंटू, ठीक है, आर स्क्वायर। आर कितना था हमारा 15.75, तो वो कितना आया था 63/4, यही तो आया था ना। तो 63/4 63/4 दो बार लिखेंगे हम, कौन इतना करे, क्योंकि हमने इसमें सॉल्व किया था ना ऊपर, तो 63/4 हो गया, 9 7 63 हो गया। ठीक है, इधर 2 हो गया, इधर 11 हो गया। अब ये देखिए 11 इंटू 63, अब दो दो ट्रिक है हमारे पास है, कौन इसको डिवाइड करे। 11 से भी ऐसा नंबर जो कट जाए, या फिर 9। ठीक है, एक बार 9 से देख लेते हैं क्या कोई कट रहा है। 5 8 6 14, 14 6 20 और ये 7 27, ये पहला वाला तो नहीं है। 8 8 16 या 7 5 12 8 20, 20 6 26 और 26 और 8 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, और 5 5 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 6 26 ये भी नहीं कटेगा, और 6 3 9 8 5 13 ये भी नहीं कटा। अब 11 से हमें देखना पड़ेगा, लेकिन 9 से तो कटना चाहिए एक नंबर, क्योंकि 63 आ रहा है। ओके, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। 8 1 9, 6 2 8 5 13 नहीं है। 5 5 10 2 12, 12 6 18 8 26 ये भी नहीं है।
7 5 12 8 20, 20 और 14 34 से भी नहीं है, 6 6 12 8 20, 20 7 27। हाँ, पहला वाला ही डिवाइड हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम करने में दिक्कत हुई। बाकी 11 से भी देख लीजिए, 8 6 14 5 21 माइनस 6 2 8, 8 6 14, 14 5 19 होता है। सॉरी यार, सम करने में भी यही गलती एग्जाम में हो जाती है अक्सर। 8 6 14 5 19 में से 8 गया 11, लो भाई ये डिवाइड हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं, 11 3 33 और 11 छंग 66 और 3 69/8 कर सकते हैं। 8 8 64, 53 हो गया। 8 छंग 48, 50 हो गया। फिर 8 छंग 48, फिर 2 हो गया। 8 दूनी 16, 4 बजा 8 पंजे 40। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, और क्या इसको हम डिजिट सम से भी कर सकते थे? कर सकते थे क्या? नहीं पता, क्योंकि नीचे डिवाइड का नहीं पता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2019-20-22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 18-20-21 में कुल संख्या के अंतर का कुल संख्या का अनुपात पूछा है। तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी का पूछा है 19-20-22 में। बी कौन सा है? पीला कलर का, जो पीला है, येलो, जो भी पीला और जो कलर है देख लीजिए कौन कौन सा है। 19 में कितना? 350, और 20 375 है, और 22 में कितना है? 200, 350, 200, 550, और ये हो जाएगा 5 3 8 2, 925 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो। और कितना है? 18-20-21 में ए 18, 150, 20 पूछा ना, 450, और 21 में कितना है? 450, 50, 500, 500, 200, 700 700 ही हो रहा ना, देखना पड़ेगा फिर से। हाँ, 700 ही हो रहा है। 25 से काटेंगे, 25 3 75, 17 बचेगा क्या? हाँ, 25 3 75, 25 7 175, और 25 दूनी 50, और 25 अट्ठे 200, यही इसका आंसर हो जाएगा। 37 और रेशियो 28, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जोड़ना था तीनों को और उनका फिर अनुपात लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 2 लाख कितना, 2 करोड़ जो भी है, 2 करोड़ है जो उस टोटल प्रोडक्शन है, उसमें पूछा है सेंट्रल एंगल, पूछा है डी का सेंट्रल एंगल पूछा है। तो इस दो जो भी वैल्यू दी इसकी कोई मतलब नहीं यहाँ पर। परसेंटेज को हम एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। डी कितना परसेंट है? 20% है। तो कितना होता है? टोटल 100 होता है, और इसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 दूनी हमारा 72 इसका आंसर हो जाएगा। 360 इसलिए क्या, क्योंकि टोटल जो होता है वो 360 ही एंगल होता है पूरा टोटल। 180 और 180 टोटल 360 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको हम उसमें कन्वर्ट करें 72 को, अगर इसको, तो अगर कोई पूछे कि डिग्री को परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, जितनी डिग्री है बटे टोटल 360 होता है, इनटू टोटल कितना 100 परसेंटेज में होता है, वो 100 में होता है, और इसमें कितना 360, तो हमने 360 से मल्टीप्लाई किया। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 दूनी 72, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 20% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। बचे हुए लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, अच्छे से हम करते हैं। आइए देखते हैं। एक्स बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स प्रोपोर्शनल 1/बाई, तो एक्स इज इक्वल टू के अपॉन बाई, मतलब एक्स बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि x1/1 इज इक्वल टू x2/2 होगा, मतलब अलग अलग वैल्यू हो जब दी हैं तो उनका मल्टीप्लाई बराबर होगा। तो पहले में x कितना दिया है, 2 है, और y कितना 6 है। दूसरे में x 3 है और y पूछा है, तो कितना 3 दूनी 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा पेपर था आज का, जिसकी शिफ्ट में आया था। बहुत ठीक ठाक पेपर था, ज़्यादा टफ तो नहीं था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको 9 से बिना डिवाइड किए जो वास्तविक विभाजन होता है, जो हम अभी तक बता रहे थे कि कैसे निकालेंगे, ट्रिक 9 का यूज़ कैसे करना, वो इन्होंने क्वेश्चन ही बना के पूछ लिया। आइए लिख लेते हैं 28735429। 9 से डिवाइड कैसे करना, 9 से ये कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, कितना बचा, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 को दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4। यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 13 को वैसे डिवाइड करते तो भी हमारा 4 ही शेषफल बचेगा, 9 एकम 9 9 4 13। ऐसे भी कर सकते हैं इसको रिमाइंडर निकालने के लिए। बहुत अच्छा तरीका है, एग्जाम में अक्सर मदद करता है काफ़ी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सरलीकरण पूछा है, ठीक है। अब 21, ये कितना हो जाएगा, 0.7 माइनस में चल रहा, सॉरी, -0.7 हो जाएगा। 4 नेम 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 4 3 12 3 15, 1.56 हो जाएगा प्लस 0.9, ठीक है 0.9 है, ठीक है 6 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 9 और 7 16, 16 में से 5 गया, 11 का 1 आ जाएगा, ना 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 सॉरी, 9 5 14 उल्टा कर लिया हमने, -7 करना, 9 और 5 14, 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, ठीक है। इधर कितना बचा, 1 और 1 1 1 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 22.76। अगर हम इसको डिजिट सम से करें तो क्या हो सकता है ये, आइए करते हैं, देखते हैं डिजिट सम से। डिजिट सम से देखते हैं इसको, 2 1 3, ये 7, ये 6 5 11, 6 5 11 1 12, 12 मतलब 3, ये प्लस 3 हो गया, और ये तो 9 हट ही गया, तो 3 3 6 -7 -1। लेकिन जब ये निगेटिव आता है ना तो हम इसको 9 में से करते हैं एक, तो 9 में से 1 कम हो जाएगा, 8 बचेगा, ऐसा ऑप्शन, ठीक है। पहला देख लीजिए, 6 2 8 या 6 3 9, 2 2 4 बचा, ठीक है। 8 1 9, 3 2 5 हो गया, 9 को हम हटा देंगे तुरंत, 7 2 9 6 2 8, ये हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, 4 2 6 3 9, ये भी गया, तो बचा हुआ हमारा थर्ड ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना ऐड करने में, तो इसीलिए इसको भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3 ले लिया, यहाँ से लेते तो 9 हट जाएगा, 4 3 12, 3 बचेगा, इधर 4 3 12, तो 2 1 3, हम वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, पाइप एम और एन और एस एक टैंक को 25 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में एन और एस तो लिख लेते हैं, देखिए एम एन और एस, 25 50 और 100, एलसीएम कितना हो गया इनका, 100, 25 दूनी 50, सॉरी 100, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 100 एकम 100। स्टार्टिंग के एन और एस 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। हम दो तरीके से करेंगे, देखो एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया तो कितना हो जाएगा, एन और एस 2 1 3 10 3 30, ठीक 30 हो गया, बच्चा कितना 70। अब ये बोलता है कि बाद में क्या हुआ, एम को खोल दिया एन की जगह पे, वो एम जो है एस के साथ भर रहा है, लेकिन लास्ट के 15 मिनट से पहले ही एस को बंद कर दिया जाता है। मतलब कि लास्ट के 15 मिनट एम ही भरता है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट सिर्फ एम चलता है, एस नहीं चलता है। तो एम का कितना है, 4 है इफिशियंसी, तो 15 मिनट भरेगा तो कितना हो जाएगा 60, तो 70 में से 60 गया, कितना बचा 10। इस 10 को बीच में कौन कौन चलाता, एम और एस चलाता। एम और एस की इफिशियंसी कितनी है, 4 और 1 5,
2। तो इन्होंने पूछा कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगा, 10 टाइम इधर लगा, 15 टाइम इधर लगा और 2 टाइम इधर लगा, तो कितना हो जाएगा 15 10 25 और 2 27। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, हम वैसे भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम ऐड कर लेंगे। कैसे, ये हमने करने हटा दिया, MNS, तो ये कितना था 25 50 100 100 25 चौका 100 25 50 दूनी 100 और ये 1 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में N और S 10 मिनट के लिए भरते हैं, फिर क्या करता है N चला जाता है। अब जितना N ने भर दिया है उसको हम इनसे भरवाएंगे। ठीक है, उस एक्स्ट्रा को हम उससे भरवाएंगे जो लास्ट तक वर्क करेगा। तो कितना इसने भरा, 2 एफिशिएंसी है 10 मिनट, तो इसने 20 भरा। ठीक है, अब हम और बाद में 15 मिनट पहले इसको बंद कर दिया जाता है, हम बंद नहीं करेंगे, हम कहेंगे तुम भरो उसको, तो हम 15 मिनट एस से ही भरवाएंगे। तो उसको वो कितना भरेगा 15 मिनट में, 15 भरेगा। टोटल कितना हो गया, ये 135 हो गया। अब इसको एन को हमने हटा दिया था, एम तो था ही और साथ में एस भी था, क्योंकि 15 मिनट बाद भी हमने उसको भरवाया, तो एम और एस दोनों ने मिलकर इसको भरा है। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 4 और 1 5। इसको देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तो 35। ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्प मिली हो, तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।